राजस्थान में एक महिला से ये कहकर लाखों की ठगी करी गई कि उसके ससुर की प्रेतात्मा एक दूसरी महिला में आ रही है और ये प्रेतात्मा उसके और उसके पति में रोज के झगड़े और कलेश का कारण है, जो कि उनके झगड़े दूर नहीं होने दे रही है। जी हाँ, ये घटना है राजस्थान के जोधपुर जिले की, जहां पर एक महिला जिसका नाम कृतिका रामदेव बताया जा रहा है, उससे करीब 2 साल के लंबे समय तक 4 से 5 लाख रुपए की ठगी की गई और साथ ही सोने और चांदी के जेवर भी लूट लिए गए। जी हाँ, ये जो घटना है ये मरुधर केसरी नगर की रहने वाली एक युवती, जिसका नाम हमने आपको बताया कृतिका रामदेव बताया जा रहा है, इसके साथ ये ठगी की जाती है। दरअसल इस महिला की जो शादी है वो 2016 में हुई थी और 2022 में इसके और इसके पति में रोज छोटे मोटे कलेश और लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिससे अक्सर परेशान रहती थी। तो इसी को दूर करने के लिए वो अपनी सहेली, जिसका नाम आभा शाह बताया जा रहा है, उससे मिलती है और यहाँ आभा उसे एक दूसरी युवती जिसका नाम है अनीशा, उससे मिलवाती है। वो कहती है कि ये जो अनीशा है ये कुंडली देखने का काम करती है और इस तरह के परेशानियों से उसको आज़ाद करवा सकती है, निवारण कर सकती है, जिसके दौरान वो अनीशा से मिलती है। अनीशा का पति जिसका नाम सरवर बताया जा रहा है और उसका बेटा जिसका नाम मोहम्मद वसीम बताया जा रहा है, वो भी इस लूट में शामिल थे। दरअसल जब कृतिका इस महिला के पास, अनीशा के पास गई तो उसने कहा कि उसी के परिवार की एक भाभी ने उसके साथ कोई जादू टोना करवाया हुआ है, जिसकी वजह से रोज उसके और उसके पति के बीच में झगड़े होते हैं। अब इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन झगड़ों को दूर करने के लिए जो अनीशा है वो उस महिला से, कृतिका से हर महीने 15 से 25 हजार रुपए लेने लग जाती है। इसके साथ ये जो युवती है कृतिका बताती है कि वो महिला रोज उसे ये जो झगड़े हैं इनको दूर करने के नाम पर एक जंगल में लेके जाती है और वहां उससे अजीब अजीब तरह की चीजें सुंघवाती थी और साथ ही वो खुद को, जो अनीशा है वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती, मोमबत्ती लेकर झूठे आंसू निकालती और रोने लगती, कहती कि उसके ससुर की प्रेतात्मा उसके अंदर आ रही है, जो कि ये झगड़े उसके और उसके पति के बीच में होने का कारण है और ये प्रेतात्मा ही है जो झगड़े दूर नहीं होने दे रही है। और इसके साथ ही ये जो घटनाएं हैं, ये जो ठगी का मामला है, ये 2022 से 2025 तक चलता रहता है और इस दौरान पीड़िता का आरोप है कि उससे 4 से 5 लाख रुपए सोने और चांदी के गहने ऐंठे गए, लूटे गए। अब इस बात का खुलासा, इस ठगी का खुलासा जब हुआ, जब ये जो अनीशा है इसने पीड़िता का मंगलसूत्र तक रख लिया, ये कह के कि वो इस मंगलसूत्र से कुछ पूजा पाठ करेगी जिससे कि इन झगड़ों का निवारण हो सकेगा। तभी महिला को शक हुआ, उसके पति को इस चीज की भनक लगी। उसका पति हेमंत जिसका नाम है वो अनीशा के घर पहुंचता है और ये मंगलसूत्र वापस मांगता है, लेकिन अनीशा पूजा पाठ का बहाना देकर ये मंगलसूत्र देने से मना कर देती है। जिसके बाद हेमंत की जिद के कारण अनीशा को पता चल जाता है कि उसके इस ठगी का अब भांडा फूटने वाला है। अब ये जो पति हैं, दोनों पति पत्नी पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और वहां जाकर FIR दर्ज कराते हैं। साथ ही महिला का, कृतिका का ये भी आरोप है कि जो ये अनीशा है इसने इसके पति हेमंत को किन्नरों से बुलवाकर पिटवाया है, इसके साथ मारपीट भी की है। अब यूं तो हमने प्रदेश में ऐसे कई ठगी के मामले देखे जहां साइबर फ्रॉड्स होते हैं या फिर किसी अलग तरह से OTP के द्वारा फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास को लेकर ये एक नया मामला है जो कि जोधपुर का है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।